अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बिटकॉइन हॉल्विंग के बारे में। लास्ट जो 2 अपडेट्स मैंने आपको दी थी, उनमें काफ़ी क्लियरली मैंने आपसे कह दिया था कि जिस हिसाब से प्रीवियसली हमारे पास जो बीटीसी हॉल्विंग हुआ करती थी और आपकी बीटीसी की प्राइस ऊपर की तरफ जाया करती थी, इस बार आप ऐसा कुछ मार्केट में एक्सपेक्ट ना करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। उसके पीछे रीज़न भी मैंने आपको समझा दी थी कि ईटीएफ का आना, ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत हैवी वॉल्यूम आया था, इंस्टीट्यूशंस के पैसे आए थे और फिर उनके ज़बरदस्त टाइप के प्रॉफिट भी बुक हुए थे। तो ये वो सारी रीज़न्स थी कि इसी बिना पर मैंने आपसे कहा था हम लोग मार्केट को जो है वो वॉल्यूम के थ्रू जज करते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज़ भी मैंने आपसे कही थी कि अगर 24 आवर वॉल्यूम आपका मेंटेन नहीं करता 70 बिलियन या 80 बिलियन के आसपास, तो फिर आप मार्केट में कोई ख़ास मेजर मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट ना करें। एग्जैक्टली आप ऐसा समझें कि सिमिलर पैटर्न जो आपको बताया गया था उसी की फॉलोइंग हुई है। तो ज़बरदस्त तरीके से भाई बीटीसी हॉल्विंग को क्रैक किया था। अभी काफ़ी अच्छे लेवल मार्केट में आए हैं और लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई वो यही है कि मार्केट में 24 आवर वॉल्यूम जो है वो उसमें कमी आ रही है। आप ऐसा समझें कि एक अच्छी पोजीशन पर मेंटेन नहीं हो रहा। तो लेवल तो आगे जाकर मैं आपको बता ही दूंगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे हम लोग कि एग्जैक्टली पिछले 2-3 हफ्तों में जब हमारे पास ईरान और इसराइल का इवेंट हुआ था, उसको भी क्रैक करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए भाई कि उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केटों पे बड़ा भारी पड़ा है, स्पेशली हमारी इक्विटी मार्केट्स पर और आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स, कमोडिटी, एनर्जी मार्केट। बहुत ज़्यादा आप ऐसा समझें कि जो प्रोपेगेंडा टाइप का हुआ था, इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पे बहुत भारी पड़ा था। इनसाइडर ट्रेडिंग की सारी सिचुएशन मैंने आप ऐसा समझे कि मेजर टर्मिनल पर देखी थी। उसमें यकीन माने बड़े हेवी पैसे बने, बिलियंस ऑफ डॉलर। ये आपके जो यूएस के सेनेटर्स हैं और आपके डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, इवन हाउस के जो जो भी उनके मेंबर्स होते हैं, अच्छी खासी उनकी ट्रेड्स लगी हुई थी आपकी एनर्जी सेक्टर में भी, स्टॉक्स में भी। और आपके जो मदर इंडेक्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा समझें कि शॉर्ट सेलिंग की पोजीशनें भी नोटिस की गई हैं। तो इनसाइडर ट्रेडिंग भाई होती रहती है और इस टाइप की जो ड्रामेबाजी होती है मार्केट में, ये भी चल रही होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने पास्ट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हैं। तो ऐसी जो न्यूज़ मार्केट में आती है, कोई ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखें, ईरान और इसराइल की जब फाइट आपकी लगी थी, यकीन माने सिर्फ खाली मिसाइलों का या खाली रॉकेट आप इसे कह सकते हैं, जिनमें कोई भी वॉरहेड नहीं था, इनका ही तबादला हुआ है। इसके अलावा भाई कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पर भी पड़ा है और ये जो प्रोपेगेंडा एक आपका चल रहा था, इसका इम्पैक्ट आप ऐसा समझें कि रियल बेसिस पर किसी और ममालिक में भी पड़ा है। अब वो देखें, जब इस टाइप की झूठी न्यूज़ या आप ऐसा समझें कि यूएस की प्रॉक्सी बनकर अगर आप इस्तेमाल हो रहे हैं मार्केट में, तो उसका जो नुकसान होता है वो फिर आप फ़लस्तीन में देख लें। यकीन माने बहुत अजीब-अजीब सी हरकतें आपकी फ़लस्तीन में, स्पेशली अभी मैं कल देख रहा था, खान यूनस में अल नसर हॉस्पिटल से तकरीबन 350 के करीब से जो हैं वो आपकी जो इज्तिमाई कब्र है वो निकाली गई है। ये डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनके, फ़लस्तीन के, उनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। उसमें भाई कहा गया है कि तकरीबन छोटे बच्चों के भी हाथ और पाँव बंधे हुए थे और ज़िंदा गाड़ा गया है भाई, ठीक है? तो इतनी शदीद आप ऐसा समझें कि ये जुल्म जो हो रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यही इस टाइप की न्यूज़ ही होती हैं, जिनको हम बिना झिझक या कोई सोचे समझे बगैर शेयर भी कर रहे होते हैं आपस में। और यकीन माने इनका जो भी एजेंडा या इनका प्रोपेगेंडा होता है, हम इसमें जो मेजर काम होता है वो हमारी आवाम का ही होता है कि एक सबको पता होता है कि यार ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन उसको फिर से शेयर करना। तो वो इस चीज़ को फिर तक़वियत देता है और उसके जो नुकसानात हैं फिर आप देख लें। यहाँ पर खाली रॉकेटों का तबादला होता है और वहाँ पर फिर आपके रियल चीज़ें हो रही होती हैं और बहुत सारे लोग, उनको शहीद कहें आप या जाँ बहक कहें, इट मीन्स के नुकसान एंड ऑफ द डे इंसानियत का ही होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस पर ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के इवेंट हमने काफ़ी बार देख चुके हैं, अब तो बाल भी सफ़ेद हो गए भाई देख देख के। तो ये चीज़ थी जियोपॉलिटिक्स में। इसके अलावा भाई अब आप खुद भी देख लें, जाकर ट्विटर में आगे पीछे कहीं भी देख लें, किस हिसाब से मजाक उड़ रहा है ईरान के अटैक का और उसके बाद इसराइल ने जो अटैक किया है उसका। तो आपको फिर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लग जाएंगी।
अब एक और इवेंट हुआ है, तकरीबन $60 बिलियन का यूक्रेन का पैकेज जो है डिफेंस पैकेज, वो अप्रूव हुआ है और बाइडन साहब ने उस पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं। तो खित्ते में भाई लड़ाई झगड़े बढ़ने की, आप ऐसा समझेंगे, न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको भी कवर करेंगे। जो न्यूज़ हमारे पास जियो पॉलिटिक्स की थी वो तकरीबन मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हम इकोनॉमिक कैलेंडर को देखते हैं। अर्निंग का सीज़न चल रहा है और टेस्ला की अर्निंग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आई थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी मेजर अर्निंग्स आने वाली हैं जिनका इम्पैक्ट हमारी क्रिप्टो मार्केट पर पड़ने वाला है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ, जो इस वीक में लेवल होंगे उसको भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास एडवांस जीडीपी का डेटा था, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और उसके बाद जो मेजर डेटा था वो पेंडिंग होम सेल्स का। लेकिन अगर ओवरऑल आज के डेटा को देखते हैं तो आप इसे कह सकते हैं कि मिक्स डेटा मार्केट में रिपोर्ट हुआ है। जीडीपी हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट हुआ था और जो दो डेटा हैं वो पॉजिटिव। कल हमारे पास तकरीबन आपके कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का। लेकिन ये डेटा जो है दोस्तों, जो अभी इकोनॉमिक कैलेंडर पर आपको शो हो रहा है, ये इतना ख़ास मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज़ आपकी मार्केट में मैटर करने वाली है वो है तकरीबन अर्निंग्स। अर्निंग्स आ रही हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की और गूगल अल्फ़ाबेट। तकरीबन दोनों कंपनियां आपकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां हैं। माइक्रोसॉफ्ट को अगर हम देखते हैं तो 2.9 तकरीबन आपकी $3 ट्रिलियन के आसपास की कंपनी है, और इसका ताल्लुक टेक से रिलेटेड है। गूगल की अगर बात करते हैं, वो भी तकरीबन आपके 3.25 ट्रिलियन के आसपास की कंपनी है और उसका ताल्लुक भी टेक से है। तो अगर इनका डेटा पॉजिटिव आता है, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि हमारी क्रिप्टो मार्केट अभी तक आपकी इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट के साथ स्टक है। तो अगर यहाँ पर अच्छा डेटा रिसीव होता है, रेवेन्यू मीट करते हैं, आपके डिविडेंड्स अच्छे खासे देते हैं ये अपने कस्टमर्स को, तो हमारी क्रिप्टो मार्केट भी उस सिनेरियो में, अगर आपकी इक्विटी मार्केट ऊपर जाएगी तो आप ऐसा समझें कि फिर क्रिप्टो मार्केट में भी एक अच्छी तरह से ऊपर की तरफ मूव आ सकती है। लेकिन अगर टेस्ला की तरह यहाँ पर भी आपके डिविडेंड्स या आपका रेवेन्यू मिस होता है, और हमारी SPX 500 की मैं स्पेशली बात बता दूँ, या आपके नेस्डेक की, उसमें अगर नीचे की तरफ मूव आती है तो भाई फिर क्रिप्टो मार्केट आप ऐसा समझेंगे पूरी डिमांड के आसपास आपको मिल ही जाएगी। तो इस डेटा को देखेंगे। आफ्टर मार्केट का डेटा है, जब मार्केट आपकी क्लोज हो जाती हैं यूएस की, उसके बाद ये डेटा आता है। तो दोस्तों हमारा अर्निंग्स कैलेंडर भी हुआ। अभी बढ़ते हैं मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मार्केट में। फ्यूचर और ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है, इसमें आपको ऑप्शंस और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स बताता हूँ मैं। हमारे पास जो S&P के अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, आप ऐसा कह सकते हैं, आपके शॉर्ट सेलर्स के एंड पर। तकरीबन 8,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंस्टीट्यूशंस बाइंग साइड पर होल्ड कर रहे हैं, और अगर शॉर्ट सेलर्स लेवरेज ट्रेडर्स को आप देखते हैं तो 1,94,194 के ये उनकी शॉर्ट सेलिंग है। टोटल डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 6,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस अभी भी आपकी मार्केट में रिपोर्ट हो रहा है, और डोमिनेट आपकी मार्केट को बैंक की साइड पर किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन ये आपकी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो छोटे मोटे वीक लगे थे इक्विटी मार्केट में, रिकवरी फिर आपने देखी कि बड़ी तेज़ी से आई थी, और 5100 के आसपास SPX का हाई जो है वो रिपोर्ट हुआ था। ईरान और इसराइल का जो मामला हुआ था उसका इम्पैक्ट भाई ये पड़ा था कि 5200 से हमारी मार्केट तकरीबन 4928 का लो मार्केट में रिपोर्ट हुआ था। तो तकरीबन 300 पॉइंट, 350 पॉइंट की मूवमेंट आई थी। ये बहुत बड़ी मूवमेंट होती है हमारी इक्विटी मार्केट के लिए स्पेशली। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग BTC का भी डेटा देख लेते हैं। तकरीबन 176 के इंस्टीट्यूशंस की बाइंग पड़ी हुई है। इतने कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर और ऑप्शंस के आपके ओपन हैं, और ये अगर शॉर्ट सेलर्स की बात करें तो तकरीबन 1,33,000 133 के इतने लेवरेज ट्रेडर्स के पास शॉर्ट में पड़े हुए हैं। अगर इनका डिफरेंस देखते हैं तो 43K का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस थोड़ा वाइड हुआ है। तो लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तकरीबन कोई 20-25 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस था, अभी वो बढ़कर 43,000 हुआ है। तो दोस्तों ये ऑप्शंस और फ्यूचर का डेटा भी हुआ। अभी हम बढ़ते हैं, आपको मैं इन्फो की स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इस डेटा सेंटर के API पर आपको पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस का अभी के लिए जो एसेट क्लास है, कौन सी एसेट क्लास में उनका इंटरेस्ट है। ये जो आपका डेटा होता है, या इस API पर आपको पता चलता है कि भाई अगर क्रिप्टो से आपके पैसा निकला है तो कौन सी एसेट क्लास में गया है। तो ऑफ कोर्स लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर में हमारे तकरीबन आपके इंस्टीट्यूशंस अभी
उधर ही इन्वॉल्व हैं और मैक्सिमम आपकी इक्विटी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप का पैसा लग रहा है। हम लोग बीटीसी में तकरीबन आप ऐसा समझें कि नेगेटिव टेरिटरी में थे। लास्ट टाइम जब मैंने ये डेटा आपके साथ शेयर किया था -7 पर, ज़ीरो के ऊपर अगर आप होते हैं तो फिर आप समझें कि एक पॉजिटिव टेरिटरी में होते हैं। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट उस एसेट क्लास में होता है। अगर आप ज़ीरो के नीचे होते हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि आपके उस एसेट क्लास से इंस्टीट्यूशंस का कम से कम पैसा निकल चुका है। और अगर मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो हमेशा इंस्टीट्यूशंस मैटर, उनका वॉल्यूम ज़्यादा मैटर करता है। पब्लिक का वॉल्यूम कोई आप ऐसा समझें कि कोई ख़ास मूवमेंट पब्लिक की तरफ से नहीं आती। तो अभी एक अच्छी बात ये हुई है भाई कि ये भी शॉर्ट फॉर्मेट का डेटा है। इसमें हमारे पास नेगेटिव टेरिटरी से निकलकर बीटीसी अभी पॉजिटिव टेरिटरी में आया है। ऑफ कोर्स हम लोग डिमांड जोन्स के आसपास हैं, आना भी चाहिए। अभी भी जो मार्केट में मेजॉरिटी जो आपका पैसा लगा हुआ है वो आप ऐसा समझें कि कमोडिटी और एनर्जी सेक्टर में ही लगा हुआ है। और उसके बाद फिर हमारे पास आपका जो इक्विटी मार्केट है, उधर शॉर्ट सेलिंग में बड़े तगड़े पैसे बने थे भाई। उधर आप ऐसा समझें कि ज़बरदस्त टाइप की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग पर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको इस खित्ते के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त हैं जो जियो पॉलिटिक्स को बड़ा सीरियस लेते हैं और लेना भी चाहिए। ऑफ कोर्स इनका इम्पैक्ट आपकी मार्केट्स पर पड़ता है। जिस दिन हमारे पास ये इसराइल और ईरान का इट मीन्स के इवेंट हुआ था, उस दिन फिर आपने देखा कि तकरीबन 7-8 हज़ार पॉइंट बीटीसी भी गिरा था। और अगर इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो उनमें तो बड़ी ज़बरदस्त टाइप की, तकरीबन मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया है कि 350 पॉइंट की मूवमेंट आई थी। और अगर इक्विटी मार्केट के एंड पर देखते हैं तो 350 पॉइंट की मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। आप ऐसा समझें कि बीटीसी में तकरीबन 20 से 25 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट आ जाए, इतनी बड़ी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख लें कि यूक्रेन रिसीव्स न्यू ईयू फंड सीज 3 मोर ट्रेंचेस इन 2024। 1.5 बिलियन जो है इनको ऑलरेडी जा चुके हैं। इसके अलावा अगर आप रॉयटर्स की वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप ख़ुद भी देख सकते हैं, इनका बाकायदा एक सेक्शन होता है वॉर से रिलेटेड। जो भी इनके सेक्शन होते हैं उन पर आप क्लिक कर कर ये सारी मालूमात ख़ुद भी देख सकते हैं। और रॉयटर्स की अगर हम बात करें तो बड़ी लिजिट वेबसाइट होती है ये हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स की कवरेज के लिए। अच्छा, रॉयटर्स टैब के बारे में मैंने आपसे कहा था, तो इसमें आपने वर्ल्ड पर जाना है, रॉयटर्स वर्ल्ड पर। उसमें आपको जो भी हॉट आपका चल रहा होगा मार्केट में सिचुएशन रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स और आपकी तकरीबन फाइनेंशियल मार्केट से, बिजनेस से रिलेटेड सारे इनके टैब बने होते हैं। और जिस टैब पर आप क्लिक करेंगे आपको उसी टैब से रिलेटेड पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी हुई होगी वही न्यूज़ सिर्फ आपको नज़र आएंगी। अब आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर इसराइल एंड हमास एट वॉर, इस पर भी है। और यूक्रेन के अगर आप टैब पर क्लिक करेंगे तो यूक्रेन से रिलेटेड जो भी आज के दिन 24 आवर इट मीन्स के इसमें जो एक्टिविटी हुई होगी तो वो सारी न्यूज़ आपको यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ये भी हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 64,500। बड़े ट्रेंड्स जो मेजर ट्रेंड हैं वो हमारे पास अभी मार्केट में बुलिश हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के जो ट्रेंड हैं वो मार्केट में बेरिश हैं। और तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने से मैं आपसे कह रहा हूँ कि 70,000 के ऊपर मार्केट जितनी बार आपको मिलती है भाई आप मार्केट में शॉर्ट करें, ज़बरदस्त टाइप के पैसे बनाएंगे। जब तक हमारे पास 73K के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड नहीं होती कम से कम एक दिन, तो मार्केट में आपकी शॉर्ट सेलिंग जो है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ये चलते रहेंगे। अभी हम लोग डिमांड जोन्स के काफ़ी आसपास हैं, सप्लाई जोन्स में हल्की फुल्की चेंजेस आई हैं। तो पहली डिमांड जोन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली डिमांड जोन दोस्तों हमारे पास आ रही है तकरीबन 59,600 से लेकर तकरीबन 60,700 तक। ये तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 1000 पॉइंट का एरिया है। और ये पूरा एरिया हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड है, तकरीबन आने वाले वीक की भी। अब जब तक इन लेवल के ऊपर आपकी मार्केट या लेवल के नीचे अगर डिमांड जोन्स के आसपास हैं कोई सॉलिड मूवमेंट नहीं आती या आपकी मार्केट में कोई अच्छी खासी क्लोजिंग्स रिपोर्ट नहीं होती, कम से कम 24 घंटा आपकी मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट इट मीन्स के ना दे, ब्रेक करके या तो नीचे ट्रेड हो डिमांड जोन्स के या आपकी सप्लाई जोन्स के ऊपर, तो आप ऐसा समझें कि सिमिलर लेवल आपकी मार्केट में एक्टिव रहेंगे। पहली जो सप्लाई जोन है उसमें हमारे पास चेंजेस आई हैं और वो एरिया है हमारे पास तकरीबन 67,300 का। और अगर पहली डिमांड भी मैंने आपको बता दी, पहली सप्लाई भी आपको बता दी। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड डिमांड की तरफ। और सेकंड डिमांड हमारे पास रिपोर्ट हो रही है, एक बड़ा सॉलिड जोन है और वो एरिया आ रहा है तकरीबन 55,000 से लेकर 56,000 का एरिया। ये पूरा एरिया जो है ये हमारे पास अभी के लिए आपकी मार्केट में सेकंड डिमांड जोन है तकरीबन 1000 पॉइंट का।
और अगर सेकंड सप्लाई जोन की बात करते हैं तो वो एरिया हमारे पास सिमिलर है, तकरीबन 70,000 से लेकर 71,600-700 का जो एरिया है ये हमारे पास सेकंड सप्लाई जोन है। लेवल्स में कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई, सिर्फ सप्लाई जोन 1 जो थी उसमें चेंजेस रिपोर्ट हुई हैं और वो मैंने आपको बता दी कि तकरीबन 67,300-400 का जो एरिया है यहाँ पर हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई आ रही है। तो BTC का भी हो गया दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है तकरीबन 3155 की। ट्रेंड्स हमारे पास इथीरियम के भी जो आपके मेजर ट्रेंड्स हैं वो अभी बुलिश हैं। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में इथीरियम आपका बेरिश है। और इथीरियम की अगर फर्स्ट डिमांड जोन की बात करते हैं, सिमिलर एज प्रीवियस जो आपको मैंने बताया था कि 2850-60 का एरिया, जब तक इस एरिया से आपकी मार्केट नहीं निकलती यही एरिया आपकी मार्केट में बाइंग जोन है। 2850 से लेकर 2870-80 तक आप ले लें, पूरा एरिया हमारे पास 30 पॉइंट 40 पॉइंट के बीच में ये आपकी इस वीक की पहली डिमांड है। सेकेंड डिमांड जोन हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 2600 की। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो 3330 तक हमारे पास ये 30 पॉइंट जो हैं 3300 से 3330 का एरिया, ये हमारे पास इथीरियम की पहली सप्लाई आ रही है। और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो तकरीबन वही पुराना लेवल है 3570 से लेकर 3630 का एरिया, तकरीबन आप ऐसा समझे कि 50 पॉइंट का एरिया है ये। और ये हमारे पास इस वीक की सेकंड सप्लाई जोन है इथीरियम की। तो दोस्तों इथीरियम का भी हो गया ओवरऑल। और इनका देखें काफ़ी आसान, इथीरियम का भी मैंने आपसे कई बार कहा है कि BTC से मैच करके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो अपनी सप्लाई डिमांड जोन्स को टच करता है, नो मैटर आपकी इथीरियम में कोई भी प्राइस चल रही हो, वहाँ पर आपके इथीरियम के लेवल भी ट्रिगर हो जाते हैं। कोशिश करें कि लेवल्स को प्रॉपरली फॉलो करें। अगर आपको एग्जैक्टली लेवल्स के आसपास ही मार्केट आपकी मिलती है तो तभी ट्रेड करें। वॉल्यूम पर ध्यान रखना है आपने। लेट सपोज अगर आपकी मार्केट सप्लाई की तरफ जाती है और अचानक से वॉल्यूम बढ़ जाता है उसमें, तो उस टाइम फिर आप कोशिश करें कि अपने मार्जिन्स को थोड़ा कम ही रखें, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। सेम गोज़ फॉर डिमांड जोन्स ऑल्सो। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।